हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज़ वसीम एंड आई एम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। वो स्टूडेंट्स जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं उनके लिए डिप्लोमा इन सीएस भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा कि लाइक ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, फीस स्ट्रक्चर, एग्जामिनेशन टाइप एंड एडमिशन प्रोसेस, ये सब हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस सीरीज़ के अंदर मैंने अभी तक आपको बताया कि 12th के बाद आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो कॉस्ट होती है उसको एस्टिमेटेड कॉस्ट को हमने कैलकुलेट किया है, और उसके बाद कितने टाइम में आप वो कॉस्ट रिकवर कर लेंगे ये भी हमने देखा है। ठीक है, और 10th स्टूडेंट्स को साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स कौन सा सब्जेक्ट पिक करना चाहिए टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये भी हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा है। ठीक है, आज की इस वीडियो में बात करेंगे डिप्लोमा के बारे में, और नेक्स्ट इस सीरीज के अंदर वीडियो आएगी कि कौन सा कॉलेज आपको पिक करना चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, जो कि इस सीरीज का लास्ट वीडियो होगा। तो सभी जो वीडियोस मैंने अभी तक बना रखी है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप इस वीडियो के बाद वो भी देख सकते हैं। ओके, तो चलो अब बात करते हैं इस वीडियो के टॉपिक के बारे में, डिप्लोमा इन सीएस। तो देखो कुछ पॉइंट्स होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। सबसे नंबर 1 पॉइंट तो ये है कि डिप्लोमा आखिर अगर आपको करना है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 101% 10th क्लास पास करना आपके लिए मैंडेटरी रहेगा। ठीक है, ओके। सेकंड नंबर आता है एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है। तो एडमिशन प्रोसेस जो होता है वो एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे भी होता है और मेरिट बेस पे भी होता है। अब देखो इसके लिए कोई नेशनल लेवल पे एग्जाम नहीं होता, स्टेट लेवल पे हो सकता है। तो आप जिस भी स्टेट में रहते हैं वहाँ पे आपको पता करना पड़ेगा कि डिप्लोमा के लिए कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है और किस टाइप का एग्जाम्स कंडक्ट करवाती हैं। ओके, सेकंड, कई स्टेट्स में ये भी होता है कि कोई लाइक एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, 10th क्लास के मार्क्स के बिहाफ पे ही एक मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। मतलब n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, उनमें से जिसके नंबर ज़्यादा हैं उनको सीट मिल जाती है, बाकियों को नहीं मिलती। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, तो ये 3 साल का होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एग्जामिनेशन टाइप, जब आप डिप्लोमा करेंगे तो किस टाइप के एग्जाम्स होंगे। तो एग्जाम सेमेस्टर वाइज होते हैं, मतलब साल के अंदर आपके 2 सेमेस्टर होंगे, मतलब 3 साल के अंदर आपको 6 बार एग्जाम्स देने हैं। ओके, मतलब टोटल 6 सेमेस्टर हो गए। उसके बाद बात आती है कोर्स फीस कितनी हो सकती है। तो देखो आप इंडिया में किसी भी स्टेट से अगर डिप्लोमा करोगे तो मिनिमम 15 to 80,000 एक साल की आपकी कॉस्ट आ सकती है। ये कॉस्ट जनरली एवरेज कॉस्ट है प्राइवेट कॉलेजेस की। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो वहाँ पे आपकी कॉस्ट थोड़ी और कम हो सकती है। ठीक है, उसके बाद बारी आती है कि जब आप डिप्लोमा कर लेते हैं तो कौन कौन सी जॉब रोल्स या फिर जॉब प्रोफाइल्स के लिए आप एलिजिबल होते हैं, आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी, वैसे तो मैंने कुछ एक को लिखा है, उनमें से एक है IT सपोर्ट इंजीनियर, टेक्नीशियन, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और नेटवर्क इंजीनियर। इनके अलावा भी काफ़ी हो सकती है, मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको काफ़ी बताया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टॉप रिक्रूटर्स कंपनी, मतलब वो कौन सी कंपनीज है जो कि डिप्लोमा होल्डर को उठाती हैं कॉलेजेस से, ठीक है, उनकी हायरिंग करती है और उनको जॉब देती है। तो शायद आपको जान के हैरानी हो, यहाँ पे कोई भी एक कंपनी नहीं है, नो वन, मतलब कोई भी ऐसी बड़ी टेक जाइंट कंपनी नहीं है जो कि डिप्लोमा होल्डर को डायरेक्ट कॉलेज से पिक करे और उनकी हायरिंग करे। ठीक है, तो ये पॉसिबल है नहीं। आप भी अपने लेवल पे थोड़ी स्टडी कर सकते हैं, हो सकता है आपको गूगल पर मिल जाए, पर रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी यही है कि बड़ी भी जितनी भी टॉप कंपनीज हैं जैसे TCS वगैरह, ठीक है, वो डिप्लोमा होल्डर को डायरेक्ट नहीं लेते। ओके, उसके बाद बारी आती है कि आफ्टर डिप्लोमा आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको बड़ी कंपनीज वगैरह में जाना है या फिर कोई और ऑप्शन अगर आपके लिए हो आफ्टर डिप्लोमा, तो देखो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। आइदर यू कैन गो फॉर बीटेक और जॉब। तो जॉब के लिए तो मैंने पहले ही बता दिया, इतनी सारी जॉब प्रोफाइल्स हैं, आप इनमें से किसी एक की तैयारी करके इंटरव्यू वगैरह दे सकते हैं। बेसिकली जो मिड लेवल की कंपनीज हैं वहाँ पे तो आप जॉब लगा ही सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बारी है सेकंड ऑप्शन बीटेक की। तो बीटेक में आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम फाइट करना पड़ेगा जो कि है लीट, लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, अब ये भी जनरली यूनिवर्सिटी लेवल पे ही होता है, तो ये भी आपको अपने लेवल पर पता करना पड़ेगा। इसको लाइक इस एंट्रेंस टेस्ट से होता क्या है ना, आपको बीटेक के सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, तो आपकी बीटेक हो जाती है 3 साल की। ओके, तो देखो सबसे पहली बात तो ये कि अगर तुम लोगों को क्लियर है कि हमें डिप्लोमा के बाद बीटेक करना ही करना है तो ही डिप्लोमा में एडमिशन लेना, अदरवाइज कोई इस बात का सेंस रहने वाला है नहीं कि पहले डिप्लोमा कर लें देन BCA या फिर BSc में एडमिशन लें, फालतू का 1 साल वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा तो ये कि 11th 12th करो जस्ट आफ्टर 10th और BCA और BSc कर लेना, राइट। दूसरी बात ये कि देखो बीटेक चाहे तुम 12th के बाद करो या फिर डिप्लोमा के बाद, टोटल तुम्हारे 6 साल लगने वाले ही हैं। 11th 12th के बाद करोगे तो 4 साल का बीटेक होने वाला है और डिप्लोमा के बाद करोगे तो 3 साल का।
तो वहाँ पे आपके डिप्लोमा में भी तो 3 साल लग रहे हैं, राइट। तो डिप्लोमा आपका बीटेक आपका 6 साल में ही होने वाला है, जस्ट आफ्टर द 10th क्लास, ओके। और क्या है कि ना यार, डिप्लोमा करने का एक छोटा सा रिस्क भी है। अब रिस्क क्या है कि ना, जनरली कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनके बैक वगैरह लग जाती है, तो वो डिप्लोमा 3 साल के बजाय 4 साल में या फिर 5 साल में क्लियर होता है उनका, ठीक है। तो वो 1 से 2 साल उनके बर्बाद हो जाते हैं, राइट। अब बैक लगने का रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि जैसे ही आप 10th करके निकलते हैं तो आप एक तो कॉलेज में आ जाते हैं, कॉलेज में आते ही आपको थोड़ी आज़ादी मिल जाती है, राइट। तो कई स्टूडेंट्स तो अपनी स्टडी पे फोकस कंटिन्यू रहते हैं, ठीक है, मतलब कंटिन्यू स्टडी में रहते हैं। और कई लोगों को आज़ादी मिल गई, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अब खुद की मर्जी के मालिक हैं तो पढ़ाई करें ना करें क्या फ़र्क पड़ता है। और दूसरा ये कि साल में 2 सेमेस्टर हो रहे हैं, जहाँ पे आपको साल में 1 बार एग्ज़ाम देना पड़ता था, आई मीन मेन एग्जाम्स, वो आपको साल में 2 बार देने पड़ रहे हैं। तो काफ़ी टफ रहने वाला है डिप्लोमा भी, इतना आसान नहीं होता, ठीक है। तो चलो फिर इस वीडियो को तो अब यहीं एंड करते हैं। जितनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, राइट। थोड़ा बहुत आप अपने लेवल पे गूगल वगैरह कर सकते हैं। तो देखो, अभी तक हमने 10th और 12th के बाद जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में एंटर होने के, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। एक ऑप्शन बचता है गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज, दोनों में से आपके लिए कौन सा बेस्ट रह सकता है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद मैं नई सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें ये बताऊंगा कि BCA और BTech के रोड मैप क्या रहने वाले हैं, मतलब आपको क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे, किस टाइप के एग्जामिनेशंस होते हैं, और जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो आप कैसे जॉब वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो मेक श्योर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो इंटरेस्टिंग टॉपिक आगे आने वाले हैं आप उनको मिस ना करें, ओके। तो चलो फिर, सी यू, बाय बाय।